तो दिस साइड नाजिम खालिद, मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। हमारा टॉपिक का जो टाइटल है वो क्या है? जीरो टू हीरो। व्हाट इज जीरो टू हीरो? कि एक बिगिनर की लाइफ कैसे जीरो से हीरो तक पहुंची। कैसे मैंने जीरो से स्टार्ट किया, कैसे मैं हीरो तक पहुंचा। यानी कि एक जो हमारी फील्ड है इसमें एक जो मेन टॉपिक है, मेन हमारा जो है वो है मैनेजर लेवल। ठीक है, इस टाइम मैं आपके सामने मैनेजर लेवल बैठा हुआ हूँ। ठीक है, मैनेजर लेवल मैंने अचीव किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप लोगों के सामने मेरी स्लाइड शो हो रही होगी। काइंडली मुझे सब लोग बताएं कि आप लोगों को मेरे सामने, आपके सामने स्लाइड शो हो रही है। चैट बॉक्स में सब लोग बताएं, क्या आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है? ओके, हो रही है। सो आप लोगों को पहली स्लाइड जो हो रही है वो हो रही है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो भी काम शुरू करते हैं वो अल्लाह के नाम से ही करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने भी जो भी काम शुरू करना है, बिजनेस करना है, खाना है, पीना है, अल्लाह के नाम से ही शुरू करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो इसकी बरकत से इंशाल्लाह हम यहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे ही आप लोगों ने हर काम शुरू करने से पहले अल्लाह का नाम लेना है। तो आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज मी नाजिम खालिद। ये मेरी सक्सेस टेस्टिमनी है, नाजिम खालिद। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो कि हर बंदे की अपनी एक लाइफ होती है। कैसे उसने बचपन में गुजारी, कैसे उसने कॉलेज लाइफ में गुजारी, कैसे उसने स्कूल लाइफ में गुजारी, कैसे उसने यूनिवर्सिटी लाइफ में गुजारी, कैसे उसने यूनिवर्सिटी लाइफ के बाद गुजारी। ठीक है, ऐसे ही मेरी लाइफ है, मेरी टेस्टिमनी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे मेरी इस फील्ड में, ऑनलाइन बिजनेस में मेरी कैसे मेरी जिंदगी बदली। कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट होगा अगर आप कान खोल कर अपने दिमाग को हाजिर नाजिर रख कर ये आप वेबिनार सुनेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट होगा। ठीक है, तो अगर आप लोग यूज कर रहे हो, कोई साथ में कोई रील्स देख रहे हो, टिकटॉक देख रहे हो, तो आप लोग सब कुछ छोड़ के सिर्फ इधर फोकस करें। शायद मेरी बातें सुन के आपकी कोई लाइफ चेंज, आपके अंदर कोई आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है इंसान के अंदर वो उसका माइंडसेट होता है। तो सब लोग, आप लोगों ने सब कुछ छोड़कर आपने अपने मेरी तरफ फोकस करना है। ठीक है, और ये अब आपने स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट लेके आपने अपने अपलाइन को सेंड करना है कि आई एम इन वेबिनार, आई एम इन वेबिनार जल्दी से डे 2। ठीक है, अपने अपने अपलाइन को, जिसने आपको इस ग्रुप में बैच सिस्टम में ऐड करवाया है, जिसने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है, उसको जाके मैसेज दे दें कि आई एम इन वेबिनार। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि उसको भी पता हो कि आप वाकई में ही ट्रेनिंग में सिंसियर हो, ट्रेनिंग ले रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों ने जल्दी से जल्दी जाके अपने अपलाइन को बता दें। ठीक हो गया? तो जैसा कि आप लोगों के सामने एक स्लाइड शो हो रही है, स्कूल टाइम 2014। कहते हैं कि मैं एक बात सुन रहा था, कहते हैं कि सबसे अच्छे जो टाइम होता है ना वो स्कूल टाइम होता है। कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से सबसे अच्छा टाइम होता है। वहां उस टाइम बोला क्या चीज होती है उस टाइम? हर बंदा इक्वलिटी होती है। हर बंदे के अंदर जो हमारे स्कूल, ये मेरे दोस्त हैं, ये स्कूल फ्रेंड है मेरे। ठीक है, ये मेरी स्कूल लाइफ है। तब यानी कि हर बंदे के पास एक एक ही जैसे पैसे होते थे। उसके पास अगर 10 रुपए, मेरे पास भी 10 हैं, 5 हैं, 3 रुपए हैं, 4 रुपए हैं, यानी कि सेम होती थी। वहां तब कोई टेंशन वगैरह नहीं होती थी, दोस्त बड़े अच्छे होते थे, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं होता था, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता था। तो बहुत अच्छी लाइफ होती थी। ठीक है, ना कोई टेंशन, ना कोई जिम्मेदारी, बस जाना है, खाना है, पीना, उठना है, बस घर से खर्चा लेना है, ऐसे होती थी। ये थी मेरी स्कूल लाइफ। ठीक है, ये आप लोगों को दिखाने का मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि देखो, मैं आज आप लोगों के सामने क्या हूं। ये आप जो देख रहे हो अब ये क्या है? ठीक है, मैं ये दिखाने का ये भी मकसद है कि मैं पहले से कोई लैंडलॉर्ड नहीं हूं। मैं इसी ही फील्ड में एक अच्छी तरक्की की है, कैसे की है, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ बताना है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो, ये मेरा दोस्त है। ठीक है, इसका नाम फराज है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये आई डोंट नो क्या कर रहा है इस टाइम। ठीक है, बट अच्छा कर रहा होगा, जो कर रहा होगा। ये मेरा दोस्त है।
ठीक है, ये जॉब कर रहा है सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, इसकी कोई 35,000 तनख्वाह है, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, ये टूर किया था स्कूल के साथ। तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि इस टाइम आप देखें मैं क्या था इस टाइम। अब आपने आगे जाके देखना है कि कैसे कैसे इंसान की लाइफ चेंज होती रहती है, कैसे कैसे इंसान का माइंडसेट चेंज होता रहता है। तो ऐसी ऐसी आपने स्कूल लाइफ आप लोगों ने गुजारी होगी, तो ऐसे ऐसे आगे जाके आपने अपना माइंडसेट देखना है कि इस टाइम मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये आप लोगों ने लाजमी गौर करना है। तो नेक्स्ट आप लोगों को स्लाइड शो हो रही होगी मेरी कॉलेज लाइफ की, ठीक है। मैं अक्सर पहले भी मैंने कहा था कि जो कॉलेज लाइफ अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है, यहाँ आपको दोस्त मिलते हैं, बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं, ठीक है। ये जो मेरी लाइफ थी, ये आप मेरे पहली तस्वीर देख रहे हो, ये हम 3 लोग बैठे थे बाइक में, ये मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, ठीक है। अभी आई डोंट नो कहाँ हैं ये लोग, कहीं कहीं नजर ही नहीं आते। बहरहाल ये पता है कि ये जॉब कर रहे हैं, ठीक है, ये कॉल सेंटर पे जॉब कर रहा है, ये रेड वाला इसका कोई लंडे का काम है, वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये मेरी पिक्चर्स, ये टूवर्स की पिक्चर्स है कॉलेज की, ये मेरे हमारी पार्टी हुई थी उधर की पिक्चर्स है, ठीक है। अब मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोग काम कर रहे हैं, यानी कि ग्रेजुएटेड भी हैं, वो यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं, हाउस वाइफ भी हैं, ठीक है। बहुत से लोग लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह। पीएचडी स्कॉलर, वकील, डॉक्टर सब काम कर रहे हैं, हर तरह के लोग मेरी टीम में काम कर रहे हैं। अब मेन चीज क्या है, मेरी 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 जो टीम है ना, उसमें से एक काफी लोग ऐसे हैं, बच्चे भी हैं जो कि सेकंड ईयर के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, 10 क्लास के हैं। जब आप लोग उनसे बात करोगे ना, अब आप लोगों ने उनका माइंडसेट देखना है। जब आप लोग उनसे बात करोगे ना, तो जब उनसे पूछोगे ना भाई आप मंथली कितना कमाना चाहते हो, वो अक्सर यही कहते हैं कि सर हम मंथली हम मंथली 5 से 6 लाख कमाना चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, हम अपने माँ बाप के लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि यार तुम लोग कर लोगे, एक टाइम आएगा तुम लोग कर लोगे। वो मुझसे पूछते हैं सर कैसे। तो मैं उनको बताता हूँ कि भाई ऐसे कि आप लोगों का माइंड सेट इतना चेंज हो गया, इतना फास्ट हो गया कि आप लोग सेकंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में हो, और आप लोगों की सोच कितनी बदल गई है। मैं उसे कहता हूँ कि जब ये मेरी कॉलेज लाइफ है ना, ये आप देख सकते हो, ये ग्लासेस देख सकते हो, ये पहने, ये क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं, ये आप देख सकते हो, ये तस्वीरें पिक्चर्स देख सकते हो, ये लिप्स को पता नहीं क्या कर रहा हूँ, ये आप ग्लासेस देख लें, आप क्या क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये कॉलेज लाइफ, ये माइंडसेट था हमारा। यहाँ हमारी ये हम 3 दोस्त जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, अब मुझे याद है हमने कोई 40-40 रुपए डाल के कोई खाना खाने, यानी कि नान टिक्की खाने जा रहे थे, आई थिंक मुझे याद है। हमारी आपस में इस चीज के ऊपर लड़ाई होती थी कि आजकल का दौर इतना चेंज हो चुका है कि एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट, एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट का माइंड इतना शार्प हो चुका है, वो कह रहा है कि भाई मैं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता हूँ। अब बड़े बड़े माइंडसेट ऐसे होते हैं, यानी कि 30-30 साल एज होती है, हो जाती है, उनका माइंडसेट जॉब वाला ही होता है, और वो कहते हैं कि भाई हमने गुजारनी 25,000 वाली लाइफ है, ठीक है। बड़े मेन चीज होते हैं माइंडसेट, कि आप अपने माइंडसेट को कैसे चेंज करते हो। इधर हम बैठे हैं ना, मैं आज की टेस्टिमनी बताने का मकसद आप लोगों के सामने शोखियां मारना नहीं है, आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करना है, कैसे आपने अपने माइंड को बड़ा करना है, कैसे अपनी सोच को बड़ा करना है। जब तक आप बड़ी सोच नहीं ना रखोगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन चल रही है, ठीक है, आपको लगता है कि आप या 30 या 40 हजार की तनख्वाह से या पे से आप लोग अपनी जिंदगी गुजार सकते हो? कभी नहीं, कभी नहीं। जो हालात चल रहे हैं, हम, मुझे पता है ना, नजर आ रहा है। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, मैंने आईआर इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ी है, मैंने इकोनॉमिक्स को बड़ी डीपली देखता हूँ, ठीक है। अब से अगर आपके पास, मैं एक सिंपल चीज बताऊं, 2 साल पहले आप, या इस साल पहले अगर आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया ना, 1 करोड़ रुपया, आज आज उसकी वैल्यू लगाए ना, आज उसकी वैल्यू लगाए, तो उसकी वैल्यू 25 लाख रुपए बनती है, मतलब उसके मुताबिक। क्यों इतनी डाउन आ चुकी है? क्योंकि डॉलर की प्राइस ऊपर ही पहुंच गई है, ठीक है, अचानक से ऊपर गई हर चीज, ठीक है। बट हमने क्या करना है, हमने अपने माइंड सेट को बहुत हद तक चेंज करके लेके चेंज करना है। कैसे चेंज करना है कि हमने अपनी इनकम को बढ़ाना है, हाँ, कि हमने इनके मुताबिक चला, इनकम को बढ़ाना है, अपने इनकम को डॉलर्स में, दिरम्स में, रियाल्स में, यहाँ तक लेके जाना है।
ताकि डॉलर अगर बढ़े भी, महंगाई बढ़े भी, हमने महंगाई के साथ साथ जाना है। अगर महंगाई बढ़ रही है, आप इधर हो, ठीक है, अगर आप महंगाई के साथ चल रहे हो तो कितना फायदा है। तो आप लोगों ने अपने माइंडसेट को चेंज करना, ये टेस्टिमनी दिखाने का मकसद ही यही है, ठीक है। तो आपने, अगर आप लोग कुछ भी कर रहे हो छोड़ो और मेरी तरफ फोकस करो, क्या पता मेरी एक आधी बात आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन जाए। खुदारा मेरी तरफ फोकस करें। तो नेक्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही होगी, आप देखिएगा जरा। ये वीडियो, तो लोग पिछले साल हमसे जलते थे, वो अगले साल भी तैयार है। ठीक है, आप लोग देख रहे हो, ये दिस इज माय यूनिवर्सिटी लाइफ 2017 से 2021। ये टिकटॉक पर थी मेरी, जलते थे वो अगले साल भी, यानी कि जलते ही रहना, ये ऐसी टिकटॉक थी हमारी। ठीक है, ये मेरी यूनिवर्सिटी लाइफ है, ये मेरी क्लास है। ठीक है, माशाल्लाह आप देख सकते हो, ये मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, हो गया। तो ये आप लोग सब लोग गौर से देखो, ये फर्स्ट आप पिक्चर देखो, ये इधर सेकंड रो में मैं बैठा हुआ हूँ। ठीक है, ये मेरी यूनिवर्सिटी क्लास थी। इसमें से माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 50% लोग ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, बट पाकिस्तान में नहीं गुजारे। कोई रशिया चला गया है, इसमें कोई दो तीन लोग यूके चले गए हैं, एक अमेरिका चला गया है, एक यूके जा रहा है। ठीक है, एक लड़का है जो कि इधर ही बहुत अच्छा उसका बिजनेस है। बात करने का मकसद है कि वो अपनी लाइफ कहाँ चेंज करें कि बाहर जाके अपॉर्चुनिटी उधर है ना। वो क्या करें, अपनी पाकिस्तान में रह के वो कहीं, वो कह रहे हैं हम कुछ कर नहीं सकते, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में रहकर इतनी इनकम जनरेट कर रहा हूँ जितनी वो बाहर जाके कर रहे हैं। उन्होंने बाहर जाने के लिए 60 से 70 लाख रुपया लगाया है, एक बंदे ने 90 लाख रुपए लगाया है। मेरी क्लास में एक लड़का है, आपको या शायद ना बता सकूं, 90 लाख रुपए लगाया है। ठीक है, बट मैं इधर बैठा हूँ, मैं उनके मुकाबले में इक्वली पैसे कमा रहा हूँ, अपनी फैमिली में बैठ के, अपने माँ बाप के बीच में बैठ के, घर में बैठ के, कहीं जाना भी नहीं, कहीं आना भी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरे अब नीचे वाली देखें, ये मेरे टीचर्स थे। ठीक है, ये यहाँ लड़कियां हैं। ठीक है, ये मेरी जीआर थी, ये पीछे मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये यूनिवर्सिटी, ये लाइफ थी टोटली हमारी। ये आपको तस्वीर नजर आ रही होगी कि ये मैंने ग्लासेस लगाई हैं, सूट पहना हुआ है। ठीक है, अब यकीन करें कि यूनिवर्सिटी में जाते थे, ग्लासेस 70 रुपए वाली होती थी। ठीक है, शलवार कमीज वेस्ट कोट ऐसे पहनी जैसे मैं एमएनए हूँ। ठीक है, और जेब में 300 रुपया होता था, घर से 300 रुपये लेके आना था, आता था। आप लोगों को ये बात बताने का मकसद क्या है कि भाई मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, और मैंने कैसे चेंज किया, आगे जाके आपको मेरी स्ट्रगल नजर आएगी। आप लोगों ने एक एक चीज नोट करनी है कि सर पहले कैसे थे और अब कैसे हैं। आपने ऐसे ही, शायद मेरी कोई बात आपको पसंद आ जाए, जिसकी वजह से आप मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये दिखाने का मकसद क्या है कि भाई मेरी आंख, मेरे बाल, मेरा जिस्म सब कुछ सेम टू सेम है। फर्क क्या है, फर्क कहाँ आ जाता है, फर्क आ जाता है माइंडसेट। आपका माइंडसेट कैसा है, गरीबों वाला है, अमीरों वाला है, कैसा है। मेन चीज क्या है, माइंडसेट क्या है। अब इधर मैंने ये ड्रेसिंग है, ये अमीरों वाली है, माइंडसेट मेरा गरीबों वाला था। कोई कोई नहीं, बस घर से पैसे लेता था, यूनिवर्सिटी जाता था। बाद में मेरी लाइफ थोड़ी सी चेंज हुई है, बाद में जब सब कुछ जाके मेरा चेंज हुआ है। तो आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपने अपने माइंड सेट को बड़ा रखना है। आगे आने वाला दौर बहुत क्रिटिकल है, आपने उस दौर के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। आप ये नहीं कहे दौर आपके मुताबिक नहीं चलेगा, आपने दौर के मुताबिक चलना है। ठीक है, तो अपने माइंड सेट को बड़ा रखना है, बेशक आप यूनिवर्सिटी लेवल में हो, कॉलेज लेवल में हो, या स्कूल लेवल में हो। मेरी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह 10 क्लास का बच्चा अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है। 14 14 साल की एक लड़की है, 14 साल की वो, आप उसकी बात सुनो, उसका माइंडसेट देखो तो आपको लग पता जाए। तो नेक्स्ट आपको स्लाइड शो करता हूं मैं, ये देखें। ये मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी, ये मेरी कन्वोकेशन हुई थी रिसेंटली। तो इस टाइम मैं मैनेजर था। ठीक है, इस टाइम मैं मैनेजर था। ये आपने मैंने जो ये आप देख सकते, थर्ड तस्वीर जो पिक्चर है मेरी, उसमें देखा मैं, तो वो कौमी तराना हो रहा था तो मैंने दिल पे हाथ रखा हुआ था। ठीक है,
तो ये भाई हमारा क्लास रूम था एक प्रॉपर अच्छे तरीके से, आप देख सकते हो। ये बात करने का मकसद है ये, देन ये बच्चा, अब बहुत से लोग डिग्री लेने आए थे उधर। मेरा लेने का स्टाइल अलग था, इनका लेने का स्टाइल अलग था। अब मेरा अलग कैसे था, मैं सीधी सी बात करूंगा, आप लोगों से कोई बात नहीं छुपाऊंगा। मैं अपनी क्लास में नालायक तरीन स्टूडेंट था, प्रॉपर नालायक ही नहीं कह सकते, बस पढ़ने का शौक नहीं था, बस एम ही पढ़ रहे थे कि भाई डॉक्टर, भाई टेक्सटाइल इंजीनियर हैं, बहन पढ़ी लिखी फैमिली, तो मजबूरन मुझे भी पढ़ना पड़ा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम मैं मैनेजर था। ये जो बंदा 5 to 6 लाख पर मंथ इनकम जनरेट कर रहा है, जो आप देख रहे हो, जो आपके सामने है, ठीक है। अब यहाँ मेरे पुराने दोस्त सारे मिले जो यूनिवर्सिटी के थे। अब जब, जाहिर बात है, जब आप 4 2 3 साल बाद टीचर से मिलते हो, पूछते हो क्या कर रहे हो, ठीक है। एक टीचर ने तो मुझे यहां तक कह दिया था कि बेटा तू पूरी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं स्पेशल उस टीचर को जाके मिला था, जब उसने बताया ना क्या कर, वो जब एक टीचर को बताते हैं ना हम पीएचडी स्कॉलर है, वो इतना पढ़ा लिखा डॉक्टर है वो, जब उसको बताते हैं ना हाँ भाई कितनी इनकम है, सर कुछ नहीं बस अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि 6 7 हज़ार दिरहम कमा लेते हैं, ठीक है। वो 6 7 हज़ार दिरहम, उनको तो नहीं पता होता ना दिरहम। फिर वो कहते कितना बनता है, मैं सर कुछ नहीं बस 5 6 लाख रुपए बनता है मंथली। है भाई क्या करते हो भाई, हैरान हो जाते हैं। इसमें से काफी टीचर्स यानी कि मुझे बुला लिया था, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी क्लास से, यहाँ वीसी भी बैठा हुआ था, जीसी यूनिवर्सिटी का वीसी बैठा हुआ था, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि अगर वो हराम ना खाएं, अगर वो हराम ना खाएं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मुझे गुरूर से बचाए, इस पूरी क्लास में मेरे जितना अर्न कोई नहीं कर सकता, ठीक है। इस पूरी क्लास में कोई एक आधा होगा जिसका माइंडसेट बहुत अच्छा होगा बिजनेस को लेके। हर बंदा जॉबियंस, जॉब 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 जॉब, माइंडसेट में जॉब बिठा दी इन्होंने कि भाई 30 40 हज़ार कमाओ, ओके, ठीक है। अब यहाँ मेरी आके मैं, मेरी ना, मेरे पैसे पूरे हो गए थे जो कि मेरे टीचर ने जब मुझे बोला ना कि तू लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, मैंने उस टीचर से जाकर कहा, मैं कहा सर जी आपने याद है आपने लास्ट सेमेस्टर में मुझे कहा था, या एक शरारत कर रहे थे, ठीक है। वो टीचर ने काफी हद तक टोंट मारा था कि बेटा तू कुछ नहीं कर सकता, तू अपने बाप के पैसों से ही जैशी वगैरह कर रहा है, तू खुद कुछ नहीं कर सकता, इतना मैं कह दूं। उस उस वर्ड ने मेरी लाइफ चेंज की थी, उसने उसने मेरे माइंडसेट को चेंज किया था। उसने मुझे कहा था कि जाके जाके अपने, जो मेरा इस टाइम अपलाइन है उससे राब्ता करो, उससे मैं, फिर मैंने राब्ता किया था, फिर जाके मैंने ज्वाइनिंग की थी, फिर जाके ये बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो आपने किसी भी फील्ड में हो, किस जो भी कर रहे हो, ठीक है, आपने गिव अप नहीं करना, लगे रहना है। बड़ी मुश्किलात आई हैं, आपको आगे एक स्लाइड में पता चल जाएगा। अगर देखें आपको नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है, ये, ठीक है। ये ये यूनिवर्सिटी लाइफ, ये आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है, काइंडली मुझे बताएं, शो हो रही है। टाइम वेस्टिंग, टिकटॉक, यूट्यूब, वीडियो, मूवीज, स्नैपचैट, डब मैश, आई थिंक आप लोगों को, कई लोगों को नहीं पता होगा, टिकटॉक से पहले डब मैश आई थी, ठीक है। और ये हरकतें थी, ठीक है। टोटली टाइम वेस्टिंग था हमारा। ये सर श्याम है इस टाइम जो मेरे अपलाइन है, सीनियर मैनेजर है। मैं एक शॉप पे काम करता था, अपनी बाइक की शॉप पे काम करता था, एज अ कैशियर, ठीक है। ये आप देख सकते हो वो शॉप पे, वो ये थर्ड वीडियो पे आप देख सकते हो कि शॉप के पीछे वो ऑफिशियल के सेट लगे हुए हैं। उधर मैं एज अ कैशियर काम करता था, 500 600 दिहाड़ी के ऊपर, ठीक है। ये सर शाम है, ठीक है, पीछे मैं कैशियर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। शॉप आपको नजर आ रही होगी, काइंडली चैट बॉक्स में एक्टिव रहे प्रॉपर, ठीक है, ताकि मुझे पता चले आप लोगों को मेरी वॉइस क्लियर है, हर चीज क्लियर नजर आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीजें दिखाने का मकसद ये क्या है कि ये टोटली टाइम वेस्टिंग है, ठीक है। टोटली टाइम वेस्टिंग है। इधर मैं जो कर रहा था मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। आप लोग, कई लोग बनाते होंगे, टिकटॉक बनाते होंगे, कोई ऐसी ऐसी हरकतें करते होंगे, ठीक है। जब तक यार देखो आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं कर सकते, ये चीजें आपके ऊपर सूट नहीं करती, ठीक है। ये अब
अब आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मैं कभी अब ऐसी हरकतें नहीं कर सकता, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा चेंज हो चुका है। ठीक है? तो ये टोटली टाइम वेस्टिंग है। अगर आप लोग ये करते हो, कर रहे हो, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ये करके छोड़ दिए, इनको छोड़ो और अपनी लाइफ के बारे में सोचो। आने वाला दौर आपको ये वीडियो कुछ नहीं देगा आप लोगों को। ठीक है? तो आप लोगों ने क्या करना है, ये देख सकते हो आप लोग। ये मेरे अपलाइन है, राना शाम मुनीर सीनियर मैनेजर है। आप लोगों ने डे 1 देखा होगा इनका। ठीक है? आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये हमारी हरकतें होती थी। ठीक है? ये आप लोगों को दिखाने का मकसद क्या है? ये मकसद ये है कि भाई आप लोगों को पता चले कि इस टाइम आप शायद ये हरकतें कर रहे हो, हमने ये करके छोड़ दिया है, बट ये इंतहाई घटिया हरकतें थी। मैं ये वर्ड यूज करूंगा इसके लिए, टाइम वेस्टिंग था टोटली। बट अब हमारी जो लाइफ चेंज हुई है, अब ये हम काम नहीं करते, हमने ये काम छोड़ दिए। ठीक है? जब हम मेरी स्ट्रगलिंग का टाइम था ना, तब ये मूवीज देखना, तब ये मूवीज वगैरह, ये टिकटॉक बनाना और ये रील्स बनाना, ये तस्वीरें खिंचवाना, ये सारा कुछ छोड़ दिया था। दाढ़ी बड़ी बड़ी हो गई थी, बाल बड़े बड़े हो गए थे। आप लोगों को आगे जाके अंदाजा हो जाएगा, आप लोग देख लेना। हर बंदे की लाइफ चेंज वो खुद करता है। अल्लाह कहता है कि तू कोशिश कर, मेहनत कर, सिला मैं दूंगा। भाई आप बैठे हो, इधर बैठे हो, आप कह रहे हो कोई नहीं देखा जाएगा, अल्लाह अल्लाह भला करेगा। भाई कैसे करेगा? भाई कुछ करके तो दिखाओ, कुछ मेहनत तो करो। ऐसे थोड़ी होता है। आप कुछ सोचो तो सही, रिस्क तो लो, कोई ऐसा रिस्क तो लो जो अल्लाह आपकी हेल्प करे। ठीक है? अल्लाह ने आपके आगे दो रास्ते रखे हैं, एक अच्छाई का, एक बुराई का। अल्लाह चाहता है बुरे काम करो, अल्लाह चाहता है कि आप बुराई की तरफ जाओ। अल्लाह नहीं ना चाहता, कभी नहीं चाहता। ठीक है? अल्लाह ने आपको अशरफ मखलूकात बनाए इस वजह से है कि आप खुद सोचो, अपने माइंड से सोचो। समझ आ गई है? तो इसलिए कहता हूं कि भाई अपनी लाइफ को खुद चेंज करना है, मेहनत करनी है। ठीक है? ताकि अल्लाह आपका साथ दे। तो ये आप लोगों को स्लाइड शो हो रही होगी। ये साथ मैं हूँ, साथ मेरे अपलाइन है, राना श्याम मुनीर सीनियर मैनेजर है। तो हाउ आई ज्वाइन, कि मैंने ज्वाइन कैसे किया। ठीक है? साल डेढ़ साल ऐसे 2021 में सर, यानी कि 2020 में आई थिंक सर ने किया होगा। ठीक है? मैंने 2021 में किया था लास्ट में। ठीक है? तो मुझे बहुत ज्यादा, यानी कि सर ने प्रेशराइज किया था कि करो ज्वाइन, करो ज्वाइन। मैं क्या, नहीं मैंने नहीं करना है, तुम करो, मैं बस दुकान पे बैठा हूँ। ठीक है? यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, कैशियर हूँ। सर ने कहा, एज अ कजन भी है, मेरे खाला जी के बेटे हैं। ठीक है? मुझे बहुत इन्होंने कहा, ठीक है, स्टेटस बार मेरे मैसेज पे भेजना, चैट में भेजना, स्टेटस लगाना, तो मैंने इग्नोर करना। ठीक है? तो एक दो बार इनके अच्छा चेक भी आया, लाख रुपया। मैंने कहा आ जाएगा, भाग जाएगी, ये कंपनी ऐसी होती है। मुझे पता ही नहीं है। वही टिकटॉक वाला जेन था, माइंड था मेरा। ठीक है? तो आखिर में, यानी कि बहुत मिन्नतें करने के बाद मैंने आखिर में बोला भी इनको, मुझे यार बार बार ना कहा करो। ठीक है? फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये, बट उन्होंने मुझे कहना छोड़ दिया। ये बस शॉप पे आते थे, हल्का फुल्का मेहनत कर रहे थे। जब इन्होंने मेहनत करना स्टार्ट की तो ये सब कुछ भूल चुके थे, कजन वगैरह हर चीज। ठीक है? जब इनकी स्ट्रगल देखी, जब इनका मैनेजर लेवल लेवल निकला, तब भी मैंने नहीं ज्वाइन किया। जब इनका सीनियर मैनेजर लेवल निकला ना, तब मुझे होश आई। उसी टाइम मेरे टीचर ने मुझे कह दिया था कि भाई तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। उसी टाइम मैं कैसे कहूँ। अब मैं शर्मिंदा होता है बंदा कि यार इसने मुझे इतनी बार कहा, अब इसकी इतनी स्ट्रगल, इतनी मेहनत, इतने बड़े बड़े चेक आ रहे हैं, अब मैं इसको कैसे कहूँ। ठीक है? बस वो किसी कजन के थ्रू कह के इनसे मैसेज करवाया, तो इन्होंने इन्होंने मुझे मैसेज किया, चल ठीक है कोई नहीं, करते हैं, स्टार्ट कर लो, मेरे साथ करो, मैं हेल्प करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है? तो इस तरह मैंने, यानी कि इन्होंने मेरी हेल्प की, मुझे सिखाया, मुझे ट्रेनिंग दी, तो मैंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है? जैसे कि आप लोगों का स्टार्ट होगा ना, अब आप लोग ज्वाइन करोगे, तो आप लोग स्टार्ट करोगे, तो ऐसे ही, यानी कि मेरा भी ऐसे स्टार्टअप हुआ था। तो
इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी ना, तो मेरी भी ऐसी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी। और हाँ, आपको आगे आगे बताऊंगा कि अभी नेक्स्ट स्लाइड आपको शो करते हैं। मैं सर, आप नेक्स्ट स्लाइड शो हो रही है आपको? ये नेक्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही है? काइंडली मुझे चैट बॉक्स में बता दें नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड शो हो रही है आपको? ठीक है। वर्क इन FLP। तो जब आपकी आप जब प्रेफर कस्टमर बनते हो ना, आप प्रेफर कस्टमर कैसे बनते हो फॉरएवर में? सबसे पहला लेवल आता है प्रेफर कस्टमर का। वो कैसे बनते हो आप? या ऐसे ही, ये देखो मेरी आईडी बनी है। जब सर ने मुझे मेरी आईडीज बनाई ना, तो मैं बड़ा एक्साइटेड था, बड़ा खुश था। जस्ट मतलब जस्ट आईडी बनी थी भाई। ठीक है। साइन अप हुआ था तो मैं इतना खुश था, इतना खुश था। आपकी सोच थी कि यार ये इतनी ये ऐसे भी होता है, मेल भी आती है। ठीक है। अब ये देखें, अब नजर आ रहा होगा नाजिम खालिद लिखा हुआ है, ये मेरी जीमेल आईडी है। ये लगती है, पासवर्ड पासवर्ड लगा है मेरा प्रॉपर से। इधर से भी जब इन्होंने साइन अप किया तो आप साइड पे देख सकते हैं, वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। ठीक है, डो नॉट रिप्लाई की तरफ से मुझे मेल आती है। फर्स्ट मेल आती है, कब आती है आप देख सकते हैं। ठीक है। तो मेरी जब इन्होंने आईडी, ये मेरी आईडी है फॉरएवर आईडी। ठीक है, ये मेरी आईडी अब तक चल रही है। बट इस टाइम में प्रेफर कस्टमर था। आज आप देख सकते हो मैं मैनेजर लेवल पे हूँ। 5 to 6 लाख मेरी पर मंथ इनकम है। मैंने स्टार्ट कैसे किया? एक प्रेफर कस्टमर से स्टार्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई 28 मंथ हो चुके हैं। 3 साल अभी तक पूरे नहीं हुए मुझे। अगस्त में जाके मुझे 3 साल मेरे पूरे होंगे। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 90 लाख से ऊपर पैसे कमा चुका हूँ फॉरएवर से। ठीक है, ये है पावर फॉरएवर की। ठीक है। ये आप देख सकते हो ऐसी ही अभी अभी, यानी कि कल आई थिंक आपकी ऐसी ही आईडी बनेगी। ऐसी आपकी आईडी बनेगी, ऐसी आपको फॉरएवर की तरफ से मेल आएगी। ठीक है। तो आगे जाके आपको मेरी स्ट्रगल नजर आएगी, आगे जाके आप देखिएगा मेरी स्ट्रगल कैसे है। ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रगल थी। आप देख सकते हैं, ये मेरी जो वीडियो ऑन की हुई है, ये मैं अपनी ऐसे स्ट्रगल करता था। ठीक है। लोगों ने ये स्टेटस लगाया था, किसी ने इंस्पायरेशन, लोग मुझे अपनी इंस्पायरेशन समझते हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में था, तो यकीन करें कि गालियां पड़ती थी, घर से भी तो यूनिवर्सिटी से भी, दोस्तों से, हर जगह से। यहाँ क्या करें, यहाँ फॉरएवर ने इज्जत इतनी दे दी है, लोग कह रहे हैं कि सर आप मेरी इंस्पायरेशन है। जब मैं एफर्ट कर रहा था ना, लोग एफर्ट की वजह से कहते हैं कि सर आप मेरी इंस्पायरेशन है। अगर आपको कोई कहे कि आप मेरी इंस्पायरेशन, आपको कितना अच्छा लगेगा, पैसे के साथ इज्जत भी। ठीक है, तो ये चीज है। तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो। ये साथ जो अंकल है, ये कैप्टन है, आर्मी में कैप्टन थे। ठीक है। और ये जो साथ लड़का है, ये रशिया में डॉक्टर है। और इनको मैं, ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा, ये स्टार्टिंग दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था, इनको मैं समझा रहा था अच्छे प्रॉपर तरीके से, कि क्या जैसे आप लोगों को समझा रहा हूं ना, ऐसे इनको समझा रहा था। ठीक है। ये मेरा, ये मेरी स्ट्रगल टाइम था। ये आप ये नीचे वाली देखें वीडियो, ये वाली, ये आप तस्वीर देख सकते हैं। ठीक है। ये मेरी फर्स्ट, मेरा फर्स्ट वेबिनार था। स्ट्रगल, मेरा स्ट्रगल पीरियड था ये वाला। चेक कर सकते हो। ये नीचे वाली देखें, जो नीचे वाली में तस्वीर है, मेरे बाल देख सकते हो। मैंने अपने घर में कुर्सी रखी हुई है, और पीछे वो फॉरएवर के पंफलेट नहीं होते, वो मैंने बैकग्राउंड बनाया हुआ है। आज मेरा बैकग्राउंड देख लें। ठीक है। तो आप अंदाजा कर लें कि ये क्या, ये स्ट्रगल मेरा टाइम था। मैं अचानक से, मैं फॉरएवर में ज्वाइन होते ही मेरे आगे पैसों के बाग नहीं लगे थे भाई। एफर्ट किए मैंने। अच्छा, मेन चीज क्या होती है, मेहनत तो मजदूर भी करता है, मेहनत तो करते हैं, हर बंदा करता है। बट आप मेहनत कैसी कर रहे हो और कहाँ कर रहे हो, ये मैटर करता है। अच्छा ठीक है, माइंडसेट भी बड़ा है, बहुत कुछ बड़ा माइंडसेट है, बट आप जो आपका माइंडसेट आप यूज कर रहे हो वो कैसा है, आपने ये चीजें नोट करनी है सबसे पहले। ठीक है। ये मेरा स्ट्रगल पीरियड था, कि जो आपको नजर आ रहा है कि भाई मैंने ऐसी एफर्ट की है। मेरी आप शक्ल देख सकते हैं, मेरे बाल देख सकते हैं, भूल गया था सब कुछ, सब कुछ इर्द गिर्द दोस्त अहबाब सब भूल गया था। तो ये चीज है। तो ये आप एक वीडियो देख सकते हैं, ये सर अनस, CEO ऑफ बिलीवर क्लब 23। मेरी फर्स्ट टाइम इनके साथ मुलाकात हुई थी, सॉरी बात हुई थी जूम में। ठीक है, फर्स्ट मेरी मुलाकात थी। तो मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छा लगा था कि यार जो फॉरएवर से 20 लाख रुपए कमा रहा, तब मैं क्या कमा रहा था, 30-35 हजार मैं कमा रहा था। एक बंदा 20 लाख कमा रहा है, मेरी उससे बात हो रही है, वो मुझे कह रहा है कि मैनेजर लेवल निकालो, मैं आऊंगा।
मैंने तब से ठान लिया, अब नहीं रुकना, अब गिव अप नहीं करना, अब करके दिखाना है। अपना होता है ना कि यार एक बंदा अब कह रहा है कि निकालो, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरेशन थी मेरे लिए। मैं मोटिवेशन मुझे मिली, मैंने उसके बाद मैंने ज्यादा एफर्ट स्टार्ट कर दी। मैंने बहुत एफर्ट स्टार्ट कर दी। मैंने लोगों, यानी कि बहुत एफर्ट की है। तो आप लोगों को मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड शो करता हूँ, देखिएगा। शो हो रही है आपको नेक्स्ट स्लाइड? अच्छा, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि जब आपकी आईडी बनती है आप बन जाते हो प्रेफर कस्टमर। ठीक है, नोट डाउन करते जाना है आपको, जो समय ना नोट डाउन करते जाना। फिर उसके बाद बारी आती है असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपका एक लेवल होता है हमारे ना, मेन आपने क्या समझने, 4 लेवल मेन, पहले वही समझने, लेवल तो बहुत ज्यादा है बट आपने पहले 4 समझने हैं। ठीक है, अभी आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेमेस्टर में रह के आप 8वें सेमेस्टर की बात नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने ये 4 लेवल समझने हैं। हमारा जो फर्स्ट लेवल है असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक टाइम था मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था। ठीक है, तो यहाँ मेरा मेरा 2 CC लेवल डन हुआ था। मैंने अपना यानी कि ज्वाइनिंग स्टार्ट की थी यहाँ। तो जो नेक्स्ट लेवल है, ये मैंने 1 मंथ में ही अपना सुपरवाइजर लेवल निकाल लिया था। 1 मंथ में ही अपना सुपरवाइजर लेवल निकाल लिया था। मेरे उसी 1 मंथ की इनकम 1,10,000 थी। 2021 लिखा हुआ है ना, 2021 में ही मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल निकाल लिया था। ठीक है, मैंने बहुत एफर्ट किया, आप लोगों ने मेरी एफर्ट देख ली होगी। तो नेक्स्ट मेरा जो लेवल था असिस्टेंट मैनेजर, मैंने बहुत बड़े मार्जिन से निकाला था। तब मेरी इनकम 2.5 लाख को अटैच कर गई थी। असिस्टेंट मैनेजर में मेरी इनकम 2.5 लाख अटैच कर गई थी। एक प्राइम मिनिस्टर की इनकम क्या होती है, एक अथॉरिटी उनके पास अलग से होती है, वो मानता हूँ। अगर वो हराम ना खाएं, एग्जैक्ट उनकी अमाउंट क्या होती है पे। एक असिस्टेंट कमिश्नर की, एक अच्छे बड़े बड़े स्केल जो प्रिंसिपल होता है, उसकी पे क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा लाख रुपया। असिस्टेंट कमिश्नर की 1,20,000 रुपया, प्राइम मिनिस्टर की 2,70,000 रुपया, सदर की 2,80,000 रुपया, इतनी फीस, इतनी पे होती है। आप लोग अंदाजा लगाओ, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, यहाँ मेरी 2.5 लाख इनकम हो गई थी। तो इसी तरह आप लोगों के सामने नेक्स्ट आपको मैं शो करता हूँ। ये ये भाई मेरा मैनेजर लेवल अचीव हो चुका है। सर अनस ने असिस्टेंट, जब मैं सुपरवाइजर था तब मुझसे प्रॉमिस किया था जब तुम मैनेजर लेवल निकालोगे तो मैं आऊंगा। ठीक है, तो बड़ी हमने सक्सेस, बहुत बड़ा सक्सेस डे रखा था। आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि मैंने बहुत बड़े मार्जिन से अपना मैनेजर लेवल अचीव किया था। ठीक है, ये सर है ना, ये खुशी देख सकते हो। ये खुशी क्या है, ये ऐसे नहीं आई, ये पहले कांटों से होके आया हूं मैं। स्ट्रगल पॉइंट आपने मेरी देखी होगी, बड़ी प्रॉब्लम्स हर्डल्स आई हैं, फैमिली इश्यूज बहुत आते थे, फैमिली नहीं करने देती थी। हर बंदा समझता था, लगता है ये पागल हो जाएगा, बट मैं ऐसा पागल बनना चाहता हूं। मैं और पागल बनूंगा अगर ऐसे पागल होते हैं ना, ऐसे जैसे आपके सामने नजर आ रहा है। मैं कहता हूं कि अल्लाह मुझे डबल पागल कर दे इस तरह। ठीक है, यहां मेरी इनकम 4 से 5 लाख स्टार्ट हुई। चेक करें, ये मेरा यानी कि अचीवमेंट थी। और इस लेवल को ना इंडिया में, हमारी हमारी फॉरएवर पूरी दुनिया में है, 195 कंट्रीज में है। सॉरी, अकॉर्डिंग टू यूएनए पूरी दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, और फॉरएवर 170 प्लस कंट्रीज में है। अभी अगर आपका कोई अमेरिका में रहता है, कनाडा में रहता है, क्या रहता है, ऑस्ट्रेलिया में रहता है, सऊदीया में रहता है, दुबई में रहता है, कतर में रहता है, बांग्लादेश में रहता है, इंडिया में रहता है, किसी भी कंट्रीज में रहता है, आप उससे पूछे फॉरएवर के बारे में। आप उससे पूछे फॉरएवर का ऑफिस है कि नहीं है। दुबई में 5 ऑफिस हैं। अभी रिसेंटली सऊदीया में इतना हैवी ऑफिस बना है, आप लोगों की सोच है। सऊदीया में ये यानी कि हम ये मुंह उठा के कोई ऑफिस नहीं ना बना सकते हैं, वो एक लेवल होता है तो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये आप देख सकते हो, सराहना की खुशी देख सकते हो आप, एक अपलाइन की खुशी देख सकते हो, कितना वो खुश है अपने यानी कि अपने डाउनलाइन की खुशी, वो भी सब कितने खुश नजर आ रहे हैं आपको। तो ये अचीवमेंट होती है। तो ये लेवल है। फिर आपको बता दूं, असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर, ये 4 लेवल आपने समझने हैं। और इस मैनेजर लेवल को इंडिया में ड्रीम लेवल कहा जाता है, कि ड्रीम है लोगों का उधर। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने एक मैनेजर बता रहा है
कि भाई ऐसे अचीवमेंट हुई मेरी। तो ये आप चेक कर सकते हो, ये आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है, काइंडली मुझे बताएं, ये आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है? ये आप लोग देखिएगा, ये ईगल मैनेजर रिट्रीट 2022 अचीव मैक्सिको टूर फ्रॉम कंपनी। कंपनी ने हमें वीजा लेटर दिया था मैक्सिको का, ठीक है, ये आप देख सकते हो। आप लोगों को नाजिम खालिद पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सब कुछ। ये वीजा लेटर क्या होता है? अगर आप किसी एम्बेसी में जाते हो ना, मैक्सिको की एम्बेसी में जाते हो, ये वीजा लेटर देते हो, तो विद आउट आपका इंटरव्यू, विद आउट आपका वीजा इजी लग जाता है कि आपको स्पॉन्सर किया जा रहा है। एक कंपनी जिम्मेदारी ले रही है कि इस बंदे की जिम्मेदारी मेरी है, आप इसको भेजो। बट अनफॉर्चुनेटली से कंपनी, जो मैक्सिको की एम्बेसी थी वो पाकिस्तान में नहीं थी। पहले हमें ईरान जाना पड़ना था या दुबई जाना पड़ना, उधर जाके हमारा वीजा लगना था, बहुत मुश्किलात आ रही थी हमें। तो ये देखिए फैसिलिटी नहीं ना है पाकिस्तान में, यही तो सबसे बड़ी वजह है। ये तो सबसे बड़ी वजह कि फैसिलिटी नहीं थी पाकिस्तान में। तो फिर भी जो फॉरएवर थी, इन्होंने हमें 10,000 दिरहम दिए थे फॉर शॉपिंग के लिए। मेरी पुरानी वीडियो पड़ी है, तो उसमें सर हम उम्रा करके आए थे, सर करके आए थे। तो इसलिए यानी कि ये वीजा लेटर है, ये दिखाने का मकसद ये है कि हमें कंपनी कितने कितने बड़े टूर्स देती हैं। बहुत बड़े बड़े टूर्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े इंसेंटिव होते हैं। अभी आप लोगों को अंदाजा नहीं है, अभी तो आपको वो कहते हैं ना, पानी में नमक नहीं बताया जा रहा, छोटी सी चीजें बताई जा रही, मोटी मोटी चीजें बताएं। अभी इसके जितना इसके अंदर घुसोगे उतना ये आप गहराई में डूबते जाओगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड आपको शो हो रही है, चेक कीजिएगा। रिसेंटली मैं थाईलैंड टूर से होके आया हूँ, कोई 7 से 8 लाख रुपया लगा के आया हूँ, ठीक है। तो ये आप फर्स्ट वीडियो देखिएगा मेरी, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैं जिंदगी में पहली बार मैं जहाज में बैठा था। तो खुशी आप देख सकते हो, एक्साइटमेंट आप देख सकते हो, कैसी एक्साइटमेंट होगी। आप लोगों ने वो मेरी स्कूल वाली लाइफ देखी है, कॉलेज वाली लाइफ देखी है ना? वो 3 स्टूडेंट, हम 3 मोटरसाइकिल बैठे हैं, नान टिक्की खाने जा रहे थे, ठीक है, देखी है ना आप लोगों ने? उसके बाद ये आप लोगों ने वो यूनिवर्सिटी लाइफ देखी है ना मेरी? देख ली। ये दिखाने का मकसद क्या था वो, कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई है। आप ये तस्वीरें देख सकते हो, सेकंड तस्वीर देख सकते हो मेरी। अब ये जो आप देख सकते हो, ये मैंने हेलमेट पहना हुआ है, ये थर्ड रो में आती है। ये मैंने हेलमेट पहना है, ये मैं समुंदर की गहराई में था, कोई 25 से 30 फुट गहराई थी। ये तकरीबन 25 से 30 हज़ार रुपये दे के मैंने ये काम करवाया था, बस अपना डर खत्म करने के लिए। इतने इतने महंगे काम का, इतनी इतनी महंगी चीजें कहाँ से हो रही हैं भाई? कहाँ से? हराम हो अगर मैंने अपने घर से 1 रुपया भी लिया हो, ठीक है। तो आज चेक कीजिएगा जरा, ये आप वीडियो देखें। ये क्या कर रहा हूँ, ये क्रूज डिनर मैंने किया था, ठीक है, 2,000 बात, ठीक है। इतना महंगा क्रूज डिनर मैंने किया था, आप लोगों की सोच है ये कहाँ से किया था? ये चीजें अगर मैं कोई जॉब कर रहा होता, या कि मैं किसी के डाउन में होता, या कोई सरकारी नौकर होता, ठीक है, तो मैं ये अचीवमेंट मैं कर सकता था, ये इंजॉयमेंट मैं कर सकता था? नहीं ना कर सकता था। तो ये चीजें हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों को ये मेरा अब नजर आ रहा होगा कि ये थाईलैंड का वही टूर, वही चीजें, ठीक है, वो लोगों को बता रहा हूँ। ये एंजॉयमेंट हो रही है हमारी पूरी, ठीक है। तो ये रूम था मेरा, ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो, ये मेरा रूम था। हम इधर वॉइस ऑन ही कर सकते हैं, कॉपीराइट का हमें आ जाता है ऑप्शन। तो ये मेरा रूम था, 5 स्टार होटल इन बैंकॉक, ठीक है। अभी मैं आगे जाके आपको और भी दिखाऊंगा। भाई ये चेंज है मेरी लाइफ। आपने देखा ना मेरी पुरानी लाइफ को, अब देखा कैसी लाइफ है ये वीडियो, ठीक है। अगर इसकी आवाज होती तो मैं आपको आवाज कर देता। अभी इसकी आवाज हो जाती है, ठीक है। ये वीडियो को गौर से सुनिएगा।
क्या कह रहा है वो? यहां तक पहुंचने के लिए ये टिप्स है आपके लिए बहुत बड़ी। ठीक है, कि मेहनत करो। ये टिप्स आप लोगों के सामने स्लाइड शो हो रही है। नेवर गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ, नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब आप लोगों को अल्लाह पे यकीन है ना, अपने ऊपर यकीन होता है ना, तो भाई कोई चीज नामुमकिन नहीं है। ठीक है, अगर ये काम मैं कर सकता हूं ना, तो आप भी कर सकते हो। इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी फॉर एवर के चेक हैं, पे आउट हैं, मेरी इनकम है, जो कि छोटी मोटी दिखा रहा हूं आपको, ताकि आप लोगों को यकीन हो जाए। ठीक है, ये मेरा इस मंथ का चेक है, जो मैं अभी रिसेंटली थाईलैंड गया था। ठीक है, मैंने इतना काम नहीं किया था, फिर भी मेरा चेक देखे कितना आया है। ये आप लोग देख सकते हो। ये 5,949, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं 6,000 के लगभग दिरहम आए मुझे। कोई कितना बनता है, मल्टीप्लाई कर लें आप लोग। 4,80,000 रुपया इतनी इनकम है। ये मेरे पिछली इस मंथ का चेक है। ये अभी ये चेक देखें आप, 8,115 दिरहम। मल्टीप्लाई कर लें जाके जरा, आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा। कोई है मल्टीप्लाई करने वाला? कोई है इधर मल्टीप्लाई करने वाला प्रोस्पेक्ट, जिसके अंदर कोई है थोड़ी सी, जिसका माइंडसेट बहुत बड़ा है, जरा मल्टीप्लाई करके देखे वो, उसको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ये चेक देखिए आप मेरा। कुछ पैसे बचा के घूमने निकल जाया करो। देख रहे हो ना आप लोग? ये पावर है फॉर एवर की, ये पावर है ऑनलाइन बिजनेस की, ये पावर है आपके अच्छे माइंडसेट की, अमीर माइंडसेट की। ठीक है, तो भाई अपने माइंडसेट को बदलो, यही दिन है। ये अब आप लोगों को मैं ये, जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैंकॉक पहुंच चुके हैं, पटियाला से हम बैंकॉक आ चुके हैं। अब हम आपको अपना रूम दिखाते हैं, जो कि हमने बैंकॉक में लिया हुआ है, बैंकॉक सॉरी। ठीक है, that's it, come on, wow, this is kitchen, yeah, yeah, this is his kitchen, yeah, fridge, the fridge is a 5-star hotel in Bangkok. This is me. Wow, this is washroom. This is bed. Totally amazing. Amazing. The TV lounge. View of Bangkok. यार ये आप व्यू वाह देख सकते हो। वाह 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 ये वाह। आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हो। ये पूरी जिंदगी पाकिस्तान में रह कर ना, छतों के ऊपर वो नीलिया टैंकी नहीं होती, वही देखी है। आप ये देख के ना, यकीन नहीं आ रहा था, ख्वाब ख्वाब लग रहा था। और वाकई में मेरी आंखों में आंसू आ गए थे एक तरह के, कि यार इतनी मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया, इतनी मैंने एफर्ट की है। ठीक है, आप लोगों को नजर तो आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह You आप are लोगों so ने डबल मेहनत करनी, इसी तरह beautiful. आप लोगों ने आगे बढ़ना है। Wow. तो ये थी मेरी टेस्टिमनी। ठीक है, ये था मेरा लाइफस्टाइल, मेरे स्कूल की लाइफ, मेरी कॉलेज की लाइफ, मेरी यूनिवर्सिटी की लाइफ, हर चीज। आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि मैंने कितनी मेहनत की है। आप लोगों को ये नजर आ गया ना? आप लोगों को मैंने अपने कॉलेज की लाइफ दिखाई है, मैंने स्कूल्स की लाइफ दिखाई है। आप लोगों की लाइफ उनमें से कहीं से आप में, आपकी किसी की लाइफ ऐसी वैसी होगी, अब की आपने देख लिया होगा। चेंज है ना? तो आपने, आपकी लाइफ अब आपके हाथ में है। आपने इसका क्या करना है, इसको बर्बाद करना है या इसको अच्छे करना है, ये आप लोगों के हाथ में है। तो अभी मैं अपना वेबिनार यहाँ ही एंड करता हूँ। अभी आप जाओ, अपने अपलाइन को बताओ कि मैंने अपना वेबिनार फुल वॉच कर लिया है, स्क्रीनशॉट लो एंड तक। सारी बात है करनी पड़ेगी। यार आपके पेरेंट्स को जहां वो जॉब कर रहे हैं, उनका बॉस नहीं है? उनका दिल नहीं करता कि मेरा बच्चा मेरी जैसी लाइफ ना गुजारे, वो मेरे बॉस की जैसी लाइफ गुजारे? बट आपका बोला कि आजकल माइंडसेट कैसा बना हुआ है कि भाई वो, जो क्या नाम है, बाप जो कर रहा है बेटे को वही करना है।
नहीं भाई, अपनी माइंड को चेंज करो, पढ़ा करो कुछ। तो ये चीजें हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपलाइन को बता दें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।